नमस्कार दोस्तों। संज्ञा सर्वनाम क्रिया के बाद अब मैंने विशेषण का एक छोटा सा वीडियो बनाया, इसे देखिए और सीखिए। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे राम मेहनती छात्र है, तो इसमें विशेषण है मेहनती और राम है विशेष्य। 10 मीटर कपड़े नाप दो। 10 मीटर विशेषण, कपड़े विशेष्य। इसी प्रकार होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रविशेषण में क्या होता है, तो विशेषण शब्द खुद ही अपनी विशेषता बताते हैं। जैसे वे बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी। ज्ञानी तो खुद विशेषण है, परंतु उसमें बहुत लग गया, मतलब ज्ञानी का विशेषण, विशेषण की विशेषता, तो ये प्रविशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा संकेतवाचक। गुणवाचक वे विशेषण है जहाँ गुण और दोष बताए जाते हैं। जैसे आर्या सुंदर है, रमन मेहनती छात्र है, हमेशा ताज़ा भोजन करो, ये तो गुण हो गया। तुम्हारी आदत खराब है, यह आदमी बुरा है, यह दोष हो गया, परंतु यह आता है गुणवाचक विशेषण में। गुण भी दोष भी। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात नाप तोल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे इस मटके में 3 लीटर दूध है, 10 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ, लो सारा दूध पी जाओ, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। मतलब नाप तोल बता रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक, इसमें क्या बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएगा या क्रम बताएगा। जैसे उसने 3री मंजिल से छलांग लगाई, रेल दुर्घटना में 90 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए, कुछ लोग फटाफट तरक्की करते हैं। तो ये सब क्या है? कुछ, कई, 90, 3री संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसके बाद है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आकर उसकी ओर संकेत करे या उसकी विशेषता बताए वह संकेतवाचक है। या संकेतवाचक को और एक चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। इसको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। बहुत जगह पूछा जाता है कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? कहते हैं संकेतवाचक को ही कहते हैं। कैसे स्पष्ट होगा? जैसे इस कमरे में मत आना, वह बालक गुमसुम बैठा रहा, यह घर 100 साल पुराना है, इस चुनाव में वही नेता जीत गया। तो देखिए यहाँ इस सर्वनाम है, कमरे की ओर संकेत कर रहा है, दोनों मिलकर क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया। वह बालक की ओर संकेत कर रहा है, दोनों मिलकर सार्वनामिक विशेषण बन गया। यह घर 100 साल पुराना, पहले यह आया सर्वनाम, घर आया संज्ञा, 100 आया विशेषण। तीनों एक साथ जहाँ रहते हैं और संज्ञा सर्वनाम जहाँ पहले सर्वनाम फिर संज्ञा फिर विशेषण रहते हैं, तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या संकेतवाचक इसलिए कहते हैं कि यह संकेत कर रहा, पॉइंट कर रहा है, इस, वह, यह, इसलिए यह संकेतवाचक भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपने राय बताएं कि मैं अब क्या डालूं और क्या वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।